नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं प्रिया झा। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त जलते हुए बारूद के ढेर पर बैठी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब ये गुस्सा सीधे तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर फूट पड़ा है। शनिवार को सोनारपुर में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए जानलेवा हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हुगली के चंडीतला से एक और बड़ी खबर सामने आ गई। जहां टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनके सिर पर गंभीर चोट आई। एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेताओं को निशाना बनाए जाने के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। शुरुआत करते हैं शनिवार शाम की उस घटना से जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। शाम के ठीक 4:30 बजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सोनारपुर के कमराबाद में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहले से मौजूद प्रदर्शनकारियों और महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। भारी विरोध को देखते हुए अभिषेक बनर्जी ने अपनी बुलेट प्रूफ कार छोड़ी और बाइक से आगे बढ़े, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें रोक लिया। देखते ही देखते उन पर जूते, अंडे और पत्थरों की बौछार कर दी गई। चोर चोर के नारों के बीच भीड़ ने लात घूंसे चलाने की भी कोशिश की, जिसमें अभिषेक बनर्जी का चश्मा टूट गया और कमीज फट गई। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें पुलिस का हेलमेट पहनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को पहले अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी डॉक्टरों को धमका रही है। ममता बनर्जी के मुताबिक अभिषेक के टेस्ट में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें बेल्लियो अस्पताल शिफ्ट किया गया। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, शासक अब खुद हत्यारे बन चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो गया, जिसमें वे अस्पताल स्टाफ कथित तौर पर चेतावनी देती हुई सुनाई दे रही हैं कि आज केंद्र में बीजेपी है, कल नहीं रही तो हम इसका ध्यान रखेंगे। इस हमले के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ हुगली जिले में टीएमसी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसी कड़ी में चंडीतला पुलिस स्टेशन के सामने एक और खूनी खेल देखने को मिला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपने गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां बीजेपी कार्यकर्ता भी जमा हो गए और दोनों पक्षों में तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता ने चोर 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 के नारे लगाए, जिससे माहौल बेहद गर्म हो गया। इसी आपाधापी के बीच कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। कल्याण बनर्जी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थर या गेंद जैसी किसी भारी चीज से हमला किया, जो सीधे उनके सिर पर जा लगी। सिर पर भीगा हुआ रुमाल रखे सांसद कल्याण बनर्जी ने घटना पर भारी नाराजगी जताई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे महज एक ड्रामा करार दिया है। हालात को बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ा। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे इन बैक टू बैक हमलों ने दिल्ली की सियासत को भी गरमा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इन हमलों को बदले की राजनीति और बड़ी साजिश करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुने हुए सांसदों पर हमला जनता का अपमान। अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी पर हुए इस हमले ने साफ कर दिया है कि बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन सड़कों पर जारी ये सियासी और खूनी जंग इतनी जल्दी थमने नहीं वाले।